हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम को शुरू किया हुआ था, जिसमें कल की क्लास में हम बात कर चुके थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। और उसी के अंदर हमने बात की थी पाषाण काल की, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, वो एज है जिसकी हमें लिपि तो मिली, लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और आज की क्लास में ही हम बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की। चलिए, हम पढ़ रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, या इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे ही हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल। और मैंने बात बताई थी आपको कि आद्य ऐतिहासिक काल वो काल था जिसकी हमें क्या मिली, लिपि मिली। क्या मिली? लिपि तो हमें मिली, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। और ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण भी आपको बताया गया था। क्योंकि इसकी जो लिपि हमें मिली थी, वो लिपि कौन सी थी, तो वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा चित्रों का प्रयोग किया गया, और उन्हीं चित्रों को है जो है हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। और इसी के ही अगर आप उदाहरण की हम बात करें, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक तो बताई थी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया था कि हरियाणा के हिसार जिले में फैली हुई संस्कृति, जिसका नाम था सीसवाड़। कौन सी सभ्यता थी? तो वो थी हमारी सीसवाड़ सभ्यता। तो आज की क्लास में ही हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे सीसवाड़ सभ्यता के बारे में। चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सीसवाड़ सभ्यता की। किसकी बात कर लेते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीसवाड़ सभ्यता की। तो अब हम हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? सीसवाड़ सभ्यता। सीसवाड़ सभ्यता। देखिए जी, सीसवाड़ सभ्यता जो है यह वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है, लेकिन हरियाणा में ये सीसवाड़ में फैली होने के कारण इसका नाम रखा गया सीसवाड़ सभ्यता। और सीसवाड़ सभ्यता जो है, इसकी अगर आप बात करें तो यह इसी का ही दूसरा नाम है उत्तर पाषाणकालीन। इसका दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम है उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। यानी कि पाषाण काल के बाद में जो सभ्यता आई, उसका नाम क्या रखा गया? उत्तर पाषाण काल। और उसे हम क्या बोलते हैं? सीसवाड़ सभ्यता। और सीसवाड़ सभ्यता जो है, इसके हमें हरियाणा में टोटल कितने स्थल मिले? तो इसके हरियाणा में टोटल हमें 29 स्थल मिले। सीसवाड़ सभ्यता जो है ये चौतांग नहर के किनारे थी। कौन से नहर के किनारे फैली हुई थी? तो ये चौतांग नहर के किनारे जो लोग रहा करते थे, वही एक सभ्यता बनी जिसका नाम पड़ा सीसवाड़। और सीसवाड़ की स्थिति की अगर आप बात करें कि वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, तो सीसवाड़ जो है ये आपका सीसवाड़ गांव, सीसवाड़ गांव आदमपुर आपकी विधानसभा की सीट, जहां से वर्तमान में आपके एमएलए हैं कुलदीप बिश्नोई। और ये कौन से जिले में पड़ेगी? तो हरियाणा के हिसार जिले में। कौन से जिले में पड़ेगी? हिसार जिले में पड़ेगी। और ये जो सीसवाड़ है, इसके अंदर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जब यहाँ पे लोग आकर सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे बसे थे? तो वो लोग बसे थे द्वस्तती नदी के किनारे।
कौन सी के किनारे? तो दवस्तती नदी के किनारे जब आकर लोग बसे और धीरे धीरे वो कर फैलते फैलते पूरे हिसार के अंदर और सीसवाड़ गांव में जब इसके हमें अवशेष मिले तो इसी का ही नाम रखा गया सीसवाड़ सभ्यता। और सीसवाड़ सभ्यता जो है ये हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हरियाणा की सबसे प्राचीन, अगर आपसे पूछे बताइए हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता भी कौन सी है? तो सीसवाड़ सभ्यता है। सीसवाड़ सभ्यता के लोगों की अगर आप बात करें तो एक विद्वान था जिसका नाम था वाई.वी. गणकोव्स्की। क्या नाम था? वाई.वी. गणकोव्स्की। और ये जो वाई.वी. गणकोव्स्की है ये रूस का विद्वान था। कहाँ से आया था ये? तो ये रूस से आया था, इसीलिए इसे बोला जाता है रूसी विद्वान। और इसी रूसी विद्वान ने कहा था कि हरियाणा के अंदर जो सीसवाड़ सभ्यता के लोग थे वो किस जाति के थे? तो वो निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। किस जाति के थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति। देखिए अब आप कहोगे सर निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति कौन सी होती है? तो निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति की पहचान होती है कि पहली पहचान तो होगी इसकी कि इनका रंग क्या होगा? तो इनका रंग होगा सांवला। इनका रंग क्या होगा? रंग सांवला होगा। कद छोटा होगा इनका। बाल काले होंगे और काले होने के साथ साथ क्या होंगे? बहुत ज़्यादा घुंघराले होंगे, करली हेयर होंगे। और इसी के साथ साथ एक और पहचान थी इनकी कि इनकी नाक क्या होती है? तो इनकी नाक चौड़ी थी। और ये पहचान थी किसकी? तो ये पहचान थी निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति की। किसकी पहचान थी? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछेंगे? पहला क्वेश्चन बनेगा बताइए सीसवाड़ सभ्यता हरियाणा के किस जिले में पड़ती है? हिसार जिले में। किस नहर के किनारे फैली हुई थी? चौतांग नहर के किनारे। कितने स्थल मिले? 29 स्थल मिले हमें। फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सीसवाड़ सभ्यता है। सीसवाड़ सभ्यता का दूसरा नाम उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। क्या नाम था? उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। वाई.वी. गणकोव्स्की के अनुसार हरियाणा के सीसवाड़ सभ्यता के लोग किस जाति के थे? तो वो थे निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के। और हरियाणा के अंदर सीसवाड़ सभ्यता के जो लोग थे वो निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। ये बात किस विद्वान ने कही? रूसी विद्वान। और उसका नाम याद रखिए क्या था? वाई.वी. गणकोव्स्की। क्या नाम था? वाई.वी. गणकोव्स्की इसका नाम था। उसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो सीसवाड़ सभ्यता हमारी है इसके जो लोग थे ये निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। इनकी विशेषता क्या थी? तो ये जो सीसवाड़ सभ्यता के लोग थे ये कृषि किया करते थे। तो ये सभ्यता कैसी थी? तो ये कृषक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कृषक सभ्यता थी। और ये खेती करने के साथ साथ क्या किया करते थे? तो ये पशुपालन किया करते थे। क्या किया करते थे? तो ये कृषि सभ्यता थी और पशुपालन किया करते थे। और इसी के साथ साथ इसके अंदर क्या था? तो इसके अंदर दूध का प्रचलन भी था। क्या था? दूध का प्रचलन था। यानी ये पशु पालने के साथ साथ क्या किया करते थे? तो पशुओं से दूध भी निकाला करते थे। ये तीन इसकी विशेषता थी। सीसवाड़ सभ्यता जो है इसकी खोज जो हुई थी, खोज की थी 1970 में। कब की गई? तो 1970 में। और 1970 के अंदर इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? तो प्रोफेसर सूरजभान के द्वारा। किसने की थी? प्रोफेसर सूरजभान। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रोफेसर सूरजभान जो है ये कहाँ से था? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से था या पंजाब विश्वविद्यालय से था। पंजाब विश्वविद्यालय से था। और इसी प्रोफेसर सूरजभान ने जब यहाँ की खुदाई की और खुदाई के दौरान इसे कुछ चीज़ें प्राप्त हुई। अब वो चीज़ें क्या थी? तो इसे यहाँ से प्राप्त हुए चित्रित मृदु भांड। मृदु होती है मिट्टी, भांड होते हैं बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले जिनके ऊपर चित्रकारी की गई थी। इसे यहाँ से क्या मिले? तो इसे यहाँ से मिले लाल रंग के बर्तन। क्या मिले? तो लाल रंग के बर्तन भी यहाँ से मिले इसे। इसी के साथ यहाँ से मिला हमें क्या? तो यहीं से ही हमें मिले गंडासे के आकार की वस्तु। गंडासे के आकार की वस्तु वो भी कहाँ से मिली? तो वो भी हमें यहीं से मिली थी।
तो याद रखिए यहाँ से खुदाई के दौरान हमें क्या मिला, तो चित्रित मृदु भांड मिले, लाल रंग के बर्तन मिले, और क्या मिली, तो हमें एक ऐसी वस्तु मिली जो किसकी तरह दिखाई देती थी, गंडासे के आकार की तरह हमें क्या करती थी, दिखाई देती थी। तो ये हमारी थी हरियाणा की शीशवाड़ सभ्यता। कौन सी थी, शीशवाड़ सभ्यता थी। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात करेंगे, हरियाणा में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हरियाणा में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। देखिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी अगर आप बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 2500 BC से लेकर 1750 BC तक रहा। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि BC क्या होता है और AD क्या होता है, लेकिन HSC जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे हमेशा पूछेगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा, तो आपको आंसर करना है 2350 BC से लेकर 1750 BC तक रहा। क्योंकि HSC जब भी क्वेश्चन पूछता है आपको ये ऑप्शन में मिलता है, और HSC के द्वारा जो राइट माना जाता है वो कौन सा है, तो वो 2350, 2350 से लेकर 1750 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी, यानी यहाँ के जो लोग थे वो शहरी थे। और इसी के साथ साथ यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता के दौरान किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, कांसा धातु का। और आप लोग जानते हो कांसा धातु जो है वो कैसे प्राप्त की जाती है, तो जब तांबे में टीन को मिलाया जाता है तो इस चीज से क्या मिलती है हमें, कांसा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, कांसे का। कांसा किस प्रकार बनता था, तो 90% तांबा और 10% टीन जब आप मिलाते हो जो इसी से एक धातु बनती है जिसका नाम क्या होता है, कांसा धातु होता है। तो याद रखिएगा तांबे और टीन को बनाने की इनके पास क्या थी, विधि थी। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और यही जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये पहले किस नाम से जाना जाती थी, तो इसी का नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था, हड़प्पा सभ्यता। अगर आप बात करें सिंधु घाटी के विस्तार की कि सिंधु घाटी जो है हमारी सभ्यता ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। चलिए ऊपर है हमारा नॉर्थ साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। तो उत्तर में ये मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी। और मांदा किस नदी के किनारे था, तो ये आपका चेनाब नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे, चेनाब नदी। जब आप दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद या दाइमाबाद। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। और किस नदी के किनारे थी, तो ये थी गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। और अगर आप बात करें पूर्व की, तो पूर्व में आपने नाम सुना होगा आलमगीरपुर का। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह फैली हुई थी आपकी हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और जब आप बात करते हैं पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में हम आते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पड़ता है सुत कांगेडोर। कौन सा, तो सुत कांगेडोर। तो यहीं तक ये फैली हुई थी। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सी जगह है, बलूचिस्तान में पड़ता है। कौन सी जगह में पड़ेगा, बलूचिस्तान।
और अगर आपसे पूछ ले सूत कांगेडोर जो है ये किस नदी के किनारे था, तो ये हमारा दाश्क नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे फैली हुई थी? दाश्क नदी के किनारे फैली हुई एक सभ्यता थी। इसका ये विस्तार था। जब इनके स्थलों को आपस में मिलाया गया तो इससे एक आकृति बनी, और वो आकृति कैसी थी? तो वो आकृति थी त्रिभुजाकार। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति या जो शेप थी वो किस प्रकार की थी? तो वो त्रिभुजाकार की थी। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में इसका पहला स्थल खोजा गया। और 1921 में इसका पहला जो स्थल था, पहला स्थल वो कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा था। और हड़प्पा जो मिला हमें वो रावी नदी के किनारे मिला। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। और 1921 में इसकी खोज की गई थी डी.आर. साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? डी.आर. और डी.आर. का मतलब यहाँ पे क्या है? तो इसका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम होगा? दयाराम साहनी। और इसी का ही दूसरा स्थल जो खोजा गया वो अगले ही साल 1922 में खोजा गया दूसरा स्थल, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। कौन सा था? तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई वो की गई 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा। आर.डी. बनर्जी कौन? तो वो था राखलदास बनर्जी। कौन था? तो राखलदास बनर्जी था। और इसी मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मिला, तो ये हमें सिंधु नदी के किनारे मिला। कौन सी नदी के किनारे? तो ये हमें सर सिंधु नदी के किनारे मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? बताइए इसका पहला स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा में। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोज की? डी.आर. साहनी ने। दूसरा स्थल कौन सा था? तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। किसने खोज की? आर.डी. बनर्जी ने। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कब खोजा गया? 1922 में खोजा गया। तो ये कुछ हमारी बेसिक सी बातें थी सिंधु घाटी के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसके टाइम पीरियड को आपको बता दिया गया है, कैसी सभ्यता थी ये भी बता दिया गया। यहाँ से एचएससी 2 क्वेश्चन पूछता है। अब 2 क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा? एक तो पूछेगा हरियाणा में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल। 2 क्वेश्चन एचएससी आपसे यही पूछता है कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा खोजा गया था? तो आज तक जो सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है वो कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हिसार जिले में पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कहाँ पर? हरियाणा में। सबसे प्राचीन स्थल कौन सा खोजा गया है? तो सबसे प्राचीन जो स्थल है वो बात करें हम हरियाणा की, तो वो है हमारा बिरडाना। कौन सा है? बिरडाना है। और बिरडाना जो है ये पड़ता है फतेहाबाद जिले में। कहाँ पे है? फतेहाबाद जिले में। तो ये हमारा क्या है? सबसे पुराना स्थल है। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल, तो वो कौन सा होगा? वो होगा राखीगढ़ी, जो कि नारनौंद हिसार में पड़ता है। तो हम इन स्थलों के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? प्राचीन गांव, तो सबसे प्राचीन जो गांव है वो है कुणाल। कौन सा गांव है? कुणाल। और ये कुणाल गांव जो है ये पड़ता है फतेहाबाद जिले में। कहाँ पे? फतेहाबाद जिले में कुणाल गांव जो है, यहीं से ही हमें अवशेष मिले थे किसके? हकड़ा संस्कृति के। किसके अवशेष मिले? हकड़ा संस्कृति के। अब हकड़ा संस्कृति क्या है? तो देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारी पहले एक नदी जाया करती थी जिसका नाम था घग्गर, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ही इसी घग्गर को क्या बुलाते थे? तो हकड़ा बोलते थे। और इसी नदी के किनारे
जो सभ्यता फैली हुई थी उसी का ही नाम पड़ा था क्या, हकड़ा संस्कृति। तो आज की क्लास में हमने बात की आद्य ऐतिहासिक काल की, और इसी में हमने दो चीजें कवर की, एक तो सीसवाड़ सभ्यता के बारे में बात की, दूसरा हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता या सीसवाड़ सभ्यता के से कौन कौन से स्थल मिले, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है, तो हिसार में पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा बनावली कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। बालू के बारे में पूछा जाएगा, कुणाल के बारे में पूछा जाएगा, इसी तरह मिथ्याथल के बारे में पूछा जाएगा। तो कल की क्लास में हम दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे और उनकी खुदाई किस किस के द्वारा की गई, और खुदाई के दौरान हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई। तो इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल कौन से, एजुकेशन बोर्ड, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और इसी एजुकेशन बोर्ड पर आपको आज की पीडीएफ मिलेगी। पिछली जितनी भी पीडीएफ थी वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो आप एजुकेशन बोर्ड 1 को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और यहीं पे आपको सारी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ के हैं, वो सारी प्रोवाइड करवाई। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।